नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है अपना गरीब संस्थान। मैं लोकेंद्र यादव आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। पहली वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात में पाइथागोरस प्रमेय का क्या महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम आज की वीडियो में जो कि पार्ट 2 है इसमें देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो, और इसके साथ साथ त्रिकोणमितीय अनुपात की तालिका कैसे बनाई जाती है, कैसे याद रखी जाती है, और दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 8.2 के आज हम देखेंगे अध्याय 8 के। तो आइए शुरू करते हैं। उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे जो कि आने की संभावना इस बार 101% है। ठीक है, तो वो प्रश्न है साइन ए बराबर 3/4। क्या है प्रश्न दोस्तों? साइन ए बराबर 3/4। तो क्या ज्ञात करना है? तो ज्ञात करना है, क्या निकालना है? मैं देख लेता हूं। टेन ए और कॉस ए, क्या निकालना है दोस्तों? कॉस ए और टेन ए निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एमपी बोर्ड इस प्रश्न की ओर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए इसको अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है बेटा, तो आइए आप देखते हैं साइन ए। तो हम जानते हैं, ये यहां देखते हैं हल। साइन ए बराबर 3/4। तो साइन का मान क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसमें जाकर देख सकते हैं। लंब बटे कर्ण 3/4। ऐसा बढ़िया शानदार सा एक चित्र बनेगा हमारे त्रिभुज का, बहुत शानदार। ये क्या होता है? लंब, तो लंब का मान 3। ये क्या होता है? कर्ण, तो कर्ण का मान 4। आधार का मान निकालना है। इस त्रिभुज को नाम दे देंगे ए, बी और सी। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, बहुत ही शानदार तरीके से। हम सभी जानते हैं, आप लोग विद्वान है, बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नानुसार समकोण त्रिभुज ए, बी और सी में किससे भैया? हमारे प्रसिद्ध विद्वान पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय? जिसको याद है जल्दी से कमेंट कर दो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है कि नहीं? और जिसने गलत लिखा है वो सही कर ले। ये पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण क्या है इसमें बेटा? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो AC का वर्ग। लंब क्या है बेटा? 3, मतलब AB, तो AB का वर्ग प्लस आधार क्या है? BC। अब क्या इनके मान दे रखे हैं? बिल्कुल सर, कर्ण का और लंब का मान हमारे पास है, आधार निकालना है। बिल्कुल निकाल लेंगे। 4 का स्क्वायर बराबर AB यानी 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है? BC क्या है? BC हमारा आधार है, तो BC का मान BC वैसा का वैसा चलेगा। क्यों? क्योंकि निकालना है। अब भाई 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16 बराबर 3 का स्क्वायर कितना है? 9 प्लस BC स्क्वायर वैसा का वैसा। 9 को उठा के बराबर किधर लाएंगे? तो 16 माइनस 9 बराबर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर। 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बताओ। 6 इधर गए, 3 उधर गए, कितने बचे? 7। कितने बचे? 7 बराबर BC का स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? रूट आ जाएगा। तो यहाँ साइड में कर देता हूं मैं, बुरा मत मानना, छोटे से तरीके से, है ना। तो √7 बराबर BC। तो BC की वैल्यू कितनी आई? √7। कितनी आई बेटा? √7। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है बेटा? अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में देख लेना। आधार बटे कर्ण। और टेन ए का मान क्या होता है? लंब बटे आधार। देखो इन दोनों में आधार आया, आधार हमें ज्ञात नहीं था, इसलिए आधार निकालना महत्वपूर्ण था। अगर आधार निकाल लेंगे तो इन दोनों को हम क्या है कर सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं कैसे देखेंगे। आधार का मान कितना है? √7/4। कर्ण का मान, लंब का मान कितना है? 3। आधार का मान कितना है? √7। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा, आसान लगा कि नहीं लगा, कमेंट में जरूर बताएं। तरीका कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, कमेंट में जरूर बताएं। आइए, अब ये प्रश्न तो हमारा हो चुका है। अब 8.2 के लिए मैं आप लोगों को क्या बनाना बताता हूँ बेटा? तालिका बनाना सिखाता हूँ। क्योंकि अगर हमें वो तालिका याद नहीं है तो 8.2 में सीधा सा सरल सा 2 नंबर का प्रश्न हम नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? नंबर कट जाएंगे, फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बेटा वो जो टेबल
टेबल को बनाने का सबसे आसान सरल तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। कैसे बनाएंगे हम टेबल? सबसे पहले 0, 1, 2, 3 और 4 तक की गिनती लिखेंगे। सबको क्या करेंगे बेटा, अगली स्टेप में सबको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये पहली स्टेप, एरो बना रहा हूं, ये दूसरी स्टेप, सबको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो 3/4, 4/4। तीसरी स्टेप क्या करेंगे, सबके ऊपर करनी लगा देंगे। सबके ऊपर क्या करेंगे बेटा, करनी लगा देंगे, बिल्कुल करनी लगा देंगे, लगाओ करनी। 2/4, कोई कंजूसी नहीं, बराबर पूरी करनी लगनी चाहिए। 3/4, भाई साहब के ऊपर भी करनी लगाओ, 4/4। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, करनी के अंदर जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो ये 0 से 4 कटेगा तो क्या जाएगा, करनी के अंदर 0। ये नहीं कटेगा तो वैसा का वैसा, ये कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या जाएगा, करनी के अंदर 1/2 आ जाएगा। ये करनी में कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, वैसा का वैसा आ जाएगा। ये कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 1 आ जाएगा। अब अगली स्टेप क्या है, जिसको जो रूट से बाहर निकल रहा है उसको निकाल लेंगे, जो रूट से बाहर नहीं निकल रहा उसको रूट के अंदर रहने देंगे। बहुत बढ़िया सर, कैसे करेंगे, ऐसे, ये इसके ऊपर रूट लगाए नहीं लगाए एक ही बात है। ये रूट के बाहर निकल जाएगा, ये भी रूट के बाहर निकल जाएगा। एक रूट के बाहर निकल जाएगा लेकिन 2 रूट के बाहर नहीं निकलेगा। 3 जो है वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि 3 का कोई वर्ग नहीं होता है। 4 जो है वो 2 का वर्ग होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। 1 के ऊपर वर्ग लगाओ नहीं लगाओ, एक ही बात है। समझ में आया कि नहीं बेटा? तो ये किसके मान हो गए, ये हमारे साइन थीटा के मान हो गए। किसके मान हो गए, साइन थीटा के। ये साइन, अब टेबल कैसे बनाएंगे, तो बेटा ये मान हमें महत्वपूर्ण याद रखने हैं। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया, एक बार और समझा देता हूँ। ये टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से 4 तक की गिनती लिखेंगे। अगली स्टेप में सबको 4 से भाग दे देंगे। उसकी अगली स्टेप में सबके ऊपर करनी लगा देंगे। उसकी अगली स्टेप में जो करने के अंदर कटेगा उसको काट लेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसा का वैसा लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, सबको करने के बाहर निकाल देंगे। जो करने के बाहर निकलेगा उसको करनी के बाहर निकाल देंगे। जिसका स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसको बाहर निकाल देंगे। जिसका वर्ग नहीं होता उसको करनी के अंदर रहने देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो करनी के अंदर ये हमारे मान आ जाते हैं, किसके आ जाते हैं बेटा, साइन थीटा के मान आ जाते हैं। अब हमें ये याद रखना, अब इसको मिटा के स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना, कर लेना, जो भी करना हो आप लोगों को, जैसे याद रखना हो वैसे याद रख लेना। मैंने बता दिया है, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया है। तो बेटा अब हम लिखेंगे यहाँ 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे क्या डिग्री, 30 के बाद क्या आता है 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद क्या आता है, क्या आता है 60 के बाद, मैं थोड़ी बताऊंगा, तुम बताओ, 90 डिग्री। अब यहाँ साइन थीटा का मान आ गया तो वो लिख लेंगे। साइन 0 का मान क्या आया बेटा, 0। साइन 30 का मान कितना आया, 1/2। साइन 45 का मान कितना आया, 1/√2। साइन 60 का मान कितना आया, √3/2। 90 का मान कितना आया, 1 आया। अब मैं नीचे वाले को मिटा दूंगा, बिल्कुल कोई दया भाव नहीं, समझे? अब बारी है cos थीटा की। तो cos थीटा कैसे निकालेंगे, तो तुम्हें पता ही है कि साइन, जो इस टेबल में जो cos होता है वो साइन का उल्टा होता है। अगर साइन में यहां से चलेंगे तो cos में यहां से चलते हैं। तो cos 0 का मान वो होगा जो साइन 0 का जो मान होगा वो cos 90 का मान होगा, और साइन 90 का जो मान होगा वो cos 0 का मान होगा। तो उल्टे चलेंगे तो 1, फिर √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब टेन थीटा की बारी आती है। किसकी बारी आती है बेटा, टेन थीटा की। तो टेन थीटा में अंश अंश को अंश अंश से भाग दे दो। क्या दे दो, अंश अंश को अंश अंश से भाग दे दो। ठीक है सर, दे देते हैं। तो 0/1 यानी 0, 1/√3 यानी 1/√3, 1/1 यानी 1, √3/1 यानी √3/1, है ना, बराबर √3, और 0, 1/0 यानी इंफिनिटी, जिसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। अब बेटा इसको टेबल के रूप में बनाए अगर हम, बिल्कुल बना लेंगे सर। ऐसी डंडी तो खींचनी, और क्या करना है, ये खींच दी लो फटाक से। नीचे से ये डंडी मिला दी, ऊपर से ये डंडी मिला दी, फटाक से मिल जाओ। ये टाइम नहीं करना अपने को, पहले ही रात हो चुकी है। ठीक है, ये डंडी मिलाई, ये डंडी मिलाई, और ये डंडी मिलाई। देख लो बेटा टेबल 8.2 एक्सरसाइज के पहले ऐसी बनी होगी आप लोगों के उस पर, किस पर, किताब के पेज पर। और क्या बताऊं, साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक थीटा।
ये sec थीटा, ये क्या होता है cot थीटा। अब बेटा ये मैंने क्यों लिखा, जब हम cot 30 डिग्री की बात करेंगे तो कैसे देखेंगे इसका मान, 1/√3 नहीं √3/1 देखेंगे। यही नियम सब में लगेगा। जब हम इन तीनों का मान देखेंगे तो इन तीनों के जो मान है उनको उल्टा करके देखेंगे, यही हमारी प्रोसेस होती है। और ये सबसे आसान तरीका टेबल याद रखने का, टेबल बनाने का। इससे आसान तरीका मिले तो मुझे भी बताना और वीडियो में कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, ताकि कर भला तो हो भला, सबका भला हो जाएगा। बेटा समझ में आया कि नहीं, आशा करता हूँ टेबल आप लोगों ने बना ली होगी। और इस अध्याय नंबर 8 के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं करवा रहा हूँ बेटा, 101%, 101%, जैसे मानना चाहो वैसे मान लो। यही 2 प्रश्न इस साल वर्ष 2026 में एमपी बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न कौन सा है साहब, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। क्या है, साइन है ना, क्षमा करना, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। यही है क्या प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, बिल्कुल सही। आगे पीछे हो गया है देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो साइन 60 डिग्री का मान अभी हमने तालिका में देखा क्या होता है बेटा, √3/2 होता है, √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान। और जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, और जो कॉस 60 का होता है वही क्या होता है, साइन 30 का होता है। अगली स्टेप में ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा, √3 सिंपल 3, 2 दूनी 4 प्लस 1 का 1 में गुणा, 2 दूनी 4। आधार समान है, एक बार लिख लेंगे, 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4/4, 4 एकम 4। आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बार परीक्षा में आने की 100% संभावना। कैसी संभावना, 100% संभावना, इसलिए अच्छे से कर लेना इसको। समझ में आया कि नहीं, चलिए इसी खुशी में अगला प्रश्न समझा देता हूं मैं आप लोगों को। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आता है। कौन सा प्रश्न है, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बेटा, समझ आया कि नहीं, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हमें सॉल्व करना है, मान निकाल के बताना है। अब भी बताते 2 मिनट में। 2 वैसा का वैसा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, स्क्वायर देखो दान दहेज में दिया हुआ है, लगाना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2 स्क्वायर, इसमें भी दान दहेज, ध्यान रखना दान दहेज बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो जो साइन 60 का मान होता है वही cos 3 का मान होता है, तो √3/2 का स्क्वायर लग जाएगा। अब 2 इंटू 1 के ऊपर स्क्वायर, तो 1 × 1 प्लस इसका स्क्वायर खोलेंगे तो √3 सिंपल 3, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर खोलेंगे, नहीं भैया हमारे विद्यार्थी बहुत समझदार है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करके बताना पड़ेगा। बेटा इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, √3/2 माइनस ये क्या है, √3/2 गुणित √3/2। मुझे कोई समस्या नहीं है इतना डीप में समझाने में, 1 एकम 1, 1 दूनी 2 प्लस √3 सिंपल 3/2 माइनस √3 सिंपल 3/2। भैया हमें साफ साफ दिख रहा है कि प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच गया अकेला 2, ये जो 2 बचा हुआ है वही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया कि नहीं, आशा करता हूं आप लोगों को ये तरीका, आप लोगों को ये दोनों प्रश्न, तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बेटा वर्ष 2026 की एमपी बोर्ड की परीक्षा गणित प्रश्न पत्र बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इस बार आने की संभावना 100% है। अगर आप लोगों को तरीका अच्छा लगा हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको त्रिकोणमिति जो है वो कठिन लगती है। इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और शॉर्ट ट्रिक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपका साथ, आपका विकास और हमारा विश्वास। जय हिंद, जय भारत।